तो चलो बेटा क्लास शुरू कर रहे हैं हम लोग। पिछले क्लास में किसका बात किए थे? कार्बोकैटायन का। अब देखो क्या बात करने जा रहे हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल। पिछले क्लास में याद है हम लोग किस तरीके से इसका बातचीत करते थे? हाँ सर। पैटर्न क्या था पढ़ाई का? सर पहले हम इंट्रो, पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते थे, फिर स्टेबिलिटी पढ़ते थे, फिर रिएक्शन पढ़ते थे। हाँ, है ना? अच्छा, तुम लोग एक चीज बताना भूल गए बेटा। पिछले क्लास में जब आप लोग बैठ करके अपना नोट्स बनाओगे तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मिस कर गए, वो थोड़ा सा ये याद रखना। बता दे रहे एनबी पे। ये देख, बोल इस कार्बोकैटायन का नाम क्या है? इसका नाम है बेटा फिनाइल कार्बोकैटायन। इसका नाम है विनाइल कार्बोकैटायन। बोल, कार्बोकैटायन में कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या पढ़ाए थे बेटा आपको? sp2 sp2 ना sp3? sp3। अरे बेटा sp2 पढ़ाए थे। देख लो क्या हालत है, खुद ही फंसते हो, खुद ही फंसते हो। sp2 पढ़ाए थे, लेकिन याद रखना इसमें कार्बन का हाइब्रिडेशन sp है। यहां पर कार्बन का हाइब्रिडेशन sp है। समझो बात को। कार्बन के पास अगर 3 सिग्मा बॉन्ड तो sp3 होगा, sp2 होगा। लेकिन कार्बन के पास अगर एक पाई बॉन्ड आ गया और प्लस चार्ज, तब उसका हाइब्रिडेशन sp पकड़ना। ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, क्या आपको एक चीज बताए थे कि बोल तो ब्रिज कार्बन का हाइब्रिडेशन हमेशा क्या होना चाहिए? ब्रिज कार्बन का हाइब्रिडेशन हमेशा क्या होना चाहिए? sp3। तो सुन, अगर कहीं कोई ऐसा कार्बोकैटायन दिख जाए, ऐसा, या फिर आपको कहीं कोई ऐसा कार्बोकैटायन दिख जाए, ऐसा, मतलब बोल तो प्लस चार्ज किस कार्बन पे? ब्रिज कार्बन पे। तो याद रखना ठीक है। और एक चीज याद रखना, यानी कि फिनाइल कार्बोकैटायन, विनाइल कार्बोकैटायन हाईली अनस्टेबल है बेटा। रीजन बताना। वहां पर sp कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया। बोल तो sp कार्बन का मतलब कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जवाब दो। sp कार्बन मतलब कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर कम। बहुत ज्यादा बेटा, ज्यादा बहुत ज्यादा। एक बार फिर से याद दिला रहे, सुन ले बेटा लोग। सर एस कैरेक्टर डायग्राम का क्वेश्चन हाँ, एक बार फिर से याद दिला रहे। बोल, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? क्लोरीन। क्लोरीन के बाद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से भी ज्यादा ये होता है कार्बन। sp कार्बन। तो सोच यहां पर, बोल फिनाइल में और एलाइल में प्लस चार्ज जिस कार्बन पे है वो sp कार्बन है। sp कार्बन का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई, वेरी हाई, नाइट्रोजन से भी ज्यादा। तो बोल तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए बेटा, वो अनस्टेबल होगा। ठीक है,
हाँ हाँ। सर। दूसरा सुन, हाँ, ब्रिज सर। कार्बन, ब्रिज कार्बन क्यों अनस्टेबल है? सोच, ब्रिज कार्बन पे अगर प्लस चार्ज आ जाए तो उसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp2 sp2। और sp2 होने का मतलब बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। 120। और याद रखना ब्रिज कार्बन पे कार्बन का हाइब्रिडेशन 109.5 यानी sp3 होना चाहिए। sp2 होने की वजह से बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है तो बेटा वहां पे दबाव बढ़ता है, स्ट्रेन कहते हैं, स्ट्रेन बढ़ जाता है, इसलिए अनस्टेबल। सिंपल सा रूल याद रखना, कौन स्टेबल होगा कौन अनस्टेबल होगा? फिनाइल एलाइल, सॉरी विनाइल अनस्टेबल होगा, और ब्रिज कार्बन में अगर कार्बन के पास प्लस होगा तो वो अनस्टेबल होगा। ये याद रखना रिगार्डिंग कार्बोकैटायन। अब बात करते हैं बेटा हम लोग फ्री रेडिकल का। आइए शुरू करते हैं। फ्री रेडिकल, कौन सा फ्री रेडिकल बेटा? कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल का सबसे पहले इंट्रोडक्शन सुनिए। ये देखो कार्बन, कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड, एक खाली पी ऑर्बिटल और उसमें एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसका हाइब्रिडेशन sp2 मिलेगा आपको। ये याद रखना, ट्राइगोनल प्लेनर होगा, 120 डिग्री होगा, ये न्यूट्रल होता है, 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, मतलब इलेक्ट्रॉन का कमी है इसके पास। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का कमी, तो ये कैसे बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफिल के तौर पर। एनबी में 2 पॉइंट याद रखना, CF3 डॉट sp3 पाया गया है, ये याद रखना। और याद रखना कि अगर ब्रिज कार्बन पे डॉट आ जाए तो वो भी sp3। तो याद रखना जनरली कार्बन का यहाँ हाइब्रिडेशन क्या बताया बेटा आपको हम? sp2। लेकिन CF3 में याद रखना sp3 होगा, या ब्रिज कार्बन पे डॉट होगा तो sp3 होगा। यहाँ तक बात समझ में आया? इंट्रोडक्शन ये था, इंट्रोडक्शन पहला पॉइंट बेटा, ये पहला पॉइंट का इंट्रोडक्शन में sp3 कैसे हो जाता है सर? बेटा CF3 में sp3 कैसे हो जाता है का हाइब्रिडाइजेशन? मतलब ये हो रहा बेटा कि ये जो ऑर्बिटल है ना, ये देखो ये ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ ना, ये यूज हो गया, यूज होने से sp3 हो जाएगा। ओह अच्छा। और उसका रीजन है बेटा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन, ठीक है ना? अब आगे सुनो, नाम कैसे नाम देंगे? तो नाम देने का तरीका वही है जो हम लोग पहले पढ़े थे, एल्काइल फ्री रेडिकल, माने मिथाइल फ्री रेडिकल, इथाइल फ्री रेडिकल, प्रोपाइल फ्री रेडिकल एंड सो ऑन। नेक्स्ट, ये कौन सा था बेटा? नाम। नाम के बाद अब आ जाओ फॉर्मेशन, बनता कैसे है? तो बनने का तरीका बेटा आपको पहले भी बता चुके हैं। फ्री रेडिकल तब बनेगा जब होमोलाइटिक डिवीजन होगा, है ना? हाँ। होमोलाइटिक डिवीजन तब होगा जब आपका हेल्पर काम करेगा, मतलब हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट एंड पेरोक्साइड। तो सिंपल सा तरीका बेटा, कार्बन फ्री रेडिकल वही बनेगा जहां पर होमोलाइटिक डिवीजन होगा, मतलब जहां हेल्पर काम करेगा। अब आज स्टेबिलिटी का बात करते हैं। स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरोमेटिसिटी, inversely proportional to anti-aromatic, directly proportional to number of resonating structure, या फिर number of hyperconjugating structure, या फिर number of alpha hydrogen कह लो, directly proportional to electron donating group, inversely proportional to electron withdrawing. more or less वही सारा कुछ बेटा स्टेबिलिटी फैक्टर है जो आपका कार्बोकैटायन में पढ़े थे। चलो कुछ एग्जांपल से देखते हैं, जैसे कि C6H5 whole 3 C dot, C6H5 whole 2 CH dot, C6H5 CH2 dot। स्टेबिलिटी ऑर्डर बेटा आपका ये होगा। जैसे कि अगर बात करते हैं CH3 C, CH3 CH3 dot, जैसे कि बात करते हैं CH3 CH CH3 डॉट, जैसे कि बात करते हैं CH3 CH2 डॉट, जैसे कि बात करते हैं CH3 डॉट, तो बोल कौन होगा? ये ऑर्डर होगा? चेक करते
हाँ सर। है ना? जैसे कि हाँ, अगर बात करते हैं, यहाँ देखो C2 बोलो कुछ बोलना है बोलो। चलो तो बताना, तो ये वाला में स्टेबिलिटी ऑर्डर सर लास्ट वाला सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा स्टेबल। ठीक है। हाँ सर। चलो है सर। ये हो गया आपका क्या चीज के बारे में बेटा? फ्री रेडिकल के बारे में। क्या क्या पढ़ लिए थे? इंट्रो हो गया, नाम हो गया, फॉर्मेशन हो गया, स्टेबिलिटी हो गया, है ना? अब बात करते हैं रिएक्शन शोन बाय कार्बन फ्री रेडिकल। देखो क्या क्या शो करता है। एक शो करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू फ्री रेडिकल। फॉलो करना, ये देखो मान लो मिथाइल फ्री रेडिकल है और क्लोरीन दे दिया बेटा। एक तो समझना तो रिएक्शन में क्या हो रहा है। सर एडिशन ऑफ H प्लस। बोलो क्या हुआ, चेक करो। फॉर्मेशन ऑफ न्यू फ्री रेडिकल। देख तो ऐसा होगा, बॉन्ड को यहां से होमोलाइटिकली डिवाइड कर, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये पार्ट आपस में मिला दे तो ये बन जाएगा और ये हो गया। आया समझ में? हाँ सर। ठीक है, तो ये हो गया बेटा एक तरीका आपका बनाने का। अब आ जाओ दूसरा पे बात करते हैं। दूसरा अच्छा, इस रिएक्शन को इस स्टेप को एक और नाम से पुकारते हैं। इट इज नोन एज चेन इनिशिएशन। प्रोपागेशन। इसको चेन प्रोपागेशन कहते हैं। दूसरा देख, कॉम्बिनेशन विथ अदर फ्री रेडिकल। फॉलो करना, CH3 पे डॉट, CH3 पे डॉट। देखो तो और इसको एक और नाम से पुकारते बेटा, डेट इज नोन एज चेन टर्मिनेशन। देखो तो क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। तीसरा देखो, बोलो व्हाट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन? যেখানে অক্সিডেশন আর রিডাকশন অফ দ্য সেম এলিমেंट একসঙ্গে হয়। एक ही का ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन होगा अगर उसी का रिडक्शन होगा बेटा, उसको हम लोग डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। फॉलो करना, ये देख क्या हो रहा है यहाँ पर। बताओ तो इस फ्री रेडिकल का नाम बताओ पहले। इथाइल फ्री रेडिकल। इथाइल फ्री रेडिकल। और इसका नाम बोलो क्या है? की तो इथाइल फ्री रेडिकल सेम है। अच्छा अब देख तो यहाँ पर फॉलो करना बेटा, ये यहाँ से तोड़ते हैं हम लोग। तोड़ दिया होमोलाइटिकली और ये पार्ट इधर चला गया, तो बोल ये बनेगा, चेक कर तो। हाँ सर। हाँ। अच्छा दोनों सेम स्पीसीज है। हाँ सर। ये भी इथाइल फ्री रेडिकल है, ये भी इथाइल फ्री रेडिकल है। बोल सकते हैं कि ये वाला इथाइल फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन गेन किया, देख तो
गेन किया ना इधर से, हाँ सर। और ये वाला इथाइल फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन लूज किया, यस सर। तो दोनों सेम स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लूज भी किया और इलेक्ट्रॉन गेन भी किया, तो ऐसा रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? डिस्प्रोपोर्शनेशन। डिस्प्रोपोर्शनेशन। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक का बात? हाँ सर। तो सुनो बात को, फ्री रेडिकल का 5 बात हम लोग कंप्लीट कर ली। क्या क्या 5 बात कंप्लीट की? इंट्रो, नाम, फॉर्मेशन, स्टेबिलिटी और रिएक्शन। सेम पैटर्न पे अब बातचीत करेंगे बेटा, किसके लिए? अब हम लोग कार्बन आयन के। समझना, याद देखो, कार्बन एटम 3 सिग्मा बॉन्ड, एक पी ऑर्बिटल अनयूज्ड और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। अगेन देख, सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब समझ, बोल बेटा, इस वाले कार्बन आयन में कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या दिख रहा है आपको? बोलो। sp3। कैसे sp3 बेटा? देखो ना, आपको हम ये क्या दिखाया? बोलो, sp2। ये वाला क्या दिखा रहे बेटा? समझना, ये क्या है? वेकेंट ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल खाली है ना। खाली का मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ बोल रहा है कि पी ऑर्बिटल अनयूज्ड है, यूज नहीं हुआ हाइब्रिडाइजेशन में। तो होता क्या है बेटा, एक एस होता है और 3 पी होता है। सोच कर देख, तो एक पी यूज नहीं हुआ तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp2। और देखो ना, आपको हम ज्योमेट्री भी क्या दिखाया, देखो तो ज्योमेट्री क्या दिखाएगा? ट्राइगोनल। ट्रायगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर होगा, 120 डिग्री होगा। लेकिन कार्बन में एक और भी चीज पाया गया बेटा, sp3 भी पाया गया है। sp3 होने से होना की चाहता है टेट्राहेड्रल, लेकिन टेट्राहेड्रल का माथा पे देखा लोन पेयर आ गया, तो क्या बन जाएगा ये? पिरामिडल। पिरामिडल। और पिरामिडल होगा तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा बेटा? लेस देन 109.5। समझ में आ रहा है? यानी कार्बन आयन आपके पास 2 तरह का पॉसिबल है, sp2 भी हो सकता है और sp3 भी हो सकता है। अब समझ ले, कब sp2 होगा, कब sp3 होगा। समझ, अगर माइनस चार्ज कार्बन का इज इन कंजुगेशन, is in conjugation, तब इसमें sp2 हो जाएगा। देखो, एक एग्जांपल से बात करते, समझना। अच्छा लगा, देख, 2 दिया, बोल ये कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा और ये कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा? ऊपर वाला सर sp2, नीचे वाला sp3। हाँ, तुम ऐसे बोलेगा कि सर देखिए, ऊपर वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये कंजुगेशन में रेजोनेंस हो सकता है, इसको अगर यहाँ डाल देंगे तो ये पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो, ये माइनस चार्ज कंजुगेशन में नहीं है, इसका मतलब ये वाला बेटा sp2 होगा और ये वाला sp3 होगा। चलो फिर से समझते, बोल बेटा, माइनस, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, बोलो। पहला वाला sp2, ফার্স্টটা sp2 তারপরটা sp3। आया बात समझ में? सर। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। और सुनो, बाकी का प्रॉपर्टी क्या कार्बन आयन का? 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये, नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज होता है एंड इट बिहेव्स एज न्यूक्लियोफाइल। तो ये क्या पढ़े बेटा? ये था इसका इंट्रो। इंट्रो कंप्लीट हो गया। इंट्रो के बाद क्या पढ़ते बेटा हम लोग? नेम। नेम। नेम वही है बेटा, एल्काइल,
कार्बन आयन। अब देख इसका फॉर्मेशन बताने जा रहा है, ध्यान से सुनना। अगर आपके पास ऐसा कोई सिस्टम है, सिस्टम समझ ले क्या सिस्टम होना चाहिए, ऐसा कोई सिस्टम है, सिस्टम को समझना। कौन कार्बन के साथ कौन जुड़ा हुआ बेटा? इलेक्ट्रॉन Electron विथड्रॉइंग Electron withdrawing group. withdrawing group. अब बताना तो एक बात, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है बेटा तो बोल इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खींच के अपनी तरफ टांग लेगा और इधर वाला इलेक्ट्रॉन इस तरफ खींचा चला जाएगा। हाँ सर। हाँ सर बात कर, मेरे से बात करना, चुप मत बैठना, रिप्लाई देना। बोल हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन उससे दूर हो गया। यस हाँ सर। अब इस हाइड्रोजन का नेचर बोल तो क्या हो गया? इस हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस आ गया कि डेल्टा माइनस आ गया? डेल्टा प्लस आ गया प्लस। और हाइड्रोजन पे प्लस आने का मतलब नेचर बोल, एसिडिक नेचर ना बेसिक नेचर? एसिडिक नेचर हो गया एसिडिक। एसिडिक नेचर। और देख तो एरो पे कौन बैठा दिए बेटा? फ्री बेस, फ्री रेडिकल बेस, ये बेस है, ये बेस है बेस। बेटा, है ना? तो ये बेस क्या करेगा? इसको लेकर के निकल गया। तो बोल बेस क्या लेकर के निकला, H प्लस या H माइनस? H plus. H plus. H तो अगर plus. H प्लस निकल गया तो कार्बन का माथा पे Minus. माइनस आ गया कार्बन आयन बन जाएगा। यानी कार्बन आयन बनने का क्राइटेरिया जान ले क्या होना चाहिए। कार्बन आयन बनने के लिए आपके पास एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए और साथ में बेस होना चाहिए। अब एक और बात बोलो, जिस कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है वो कार्बन का नेचर कैसा होगा? अल्फा, बीटा, गामा? अल्फा। तो इसका मतलब हाइड्रोजन क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो आपके लिए बेस्ट वर्ड जानते हैं यहाँ पर क्या होगा कि आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, साथ में बेस होना चाहिए। जैसे कि चलो एक एग्जाम्पल पे बात करते, बताना CH3CHO, CH3NO2, FCH2F, NO2CH2CN, NO2CH2NO2। बोल बेटा, नंबर दे दिया, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। बोल इन पांचों में कहां पे अल्फा, मतलब आगे ये बताओ इन 5 में से कौन है जो कार्बन आयन बना सकता है इन प्रेजेंस ऑफ बेस? तो चलो ना समझते एक एक करके। बोल बेटा, आओ बोलो। CHO इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ना विड्रॉइंग ग्रुप? सर डोनेटिंग ग्रुप। यही दिक्कत है बेटा, GOC पढ़ना है तो पिछला तैयार होकर आओ वरना मत पढ़ो। पहला दिन से चिल्लाते हुए आ रहे बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैथ्स का तरह, बीच में बाउंस करोगे पूरा बाउंस खा जाओगे, हो गया गलत। अब देखो इतना दिन से आपको डोनेटिंग ग्रुप विड्रॉइंग ग्रुप पढ़ाने के बाद जब जरूरत पड़ा आप आंसर नहीं दे पाए। अगर ऐसा है तो बोलो हम क्लास स्टॉप कर देते हैं, जाओ पहले तैयार होकर के आओ, या फिर बोलो तो हम ये मैकेनिज्म वाला पार्ट बंद कर देते हैं, डायरेक्ट लॉजिक पे पढ़ाना शुरू कर देते हैं। दो में से एक चीज डिसाइड करो, या तो बेटा तैयार होकर के आओ या फिर मैकेनिज्म को उम्मीद मत रखो। बच्चा लोग का बड़ा होता है सर आप मैकेनिज्म नहीं पढ़ाया। अबे मैकेनिज्म पढ़ने से पहले मैकेनिज्म का लैंग्वेज जाना पड़ता है। सारा लैंग्वेज जब पकड़ा रहे तो बेटा आप तैयार तो होकर आते नहीं हो। बोलो CHO प्लस आई ना माइनस आई? सर माइनस माइनस आई तो माइनस आई तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया ना बे। हाँ हाँ, विद सर। बोलो CHO माइनस M ना प्लस M? सर माइनस एम।
কি করে মাইনাস এম? कैसे माइनस एम? सर ऑक्सीजन के लोन के इसका मतलब बेटा आप लोग तैयार नहीं हो और आप लोग अभी भी वही स्टाइल में पढ़ रहे हो कि जिस दिन एग्जाम बोल देंगे सर उस दिन किताब लेके बैठेंगे पढ़ने के लिए। तो बेटा सुन लो, आज के क्लास के बाद हम ऑर्गेनिक पार्ट बंद कर दे रहे। अब आपके पास कोई अधिकार नहीं है बोलने का कि सर क्यों बंद किया। आप लोग खुद प्रूफ कर रहे हो, आप तैयार होकर क्लास में नहीं आ रहे। या तो हमको बोलो कि सर हम लोग जिस दिन तैयार होकर आएंगे उस दिन ऑर्गेनिक पढ़ाइए, बाकी दिन छोड़ दीजिए, तो बोलो हम बंद करते हैं ऑर्गेनिक। डिसाइड करो क्या करना है। हमको हर एक चीज वो चीज रटा हुआ चाहिए, याद चाहिए जो आपको हम ऑर्गेनिक में जीओसी में पढ़ा रहे। टाइम नॉस्ट तो नहीं करेगा, उत्तर देगा दे। স্যার ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপ মাইনাস এম ই তো দেখাবে। স্যার এটা প্লাস এম হবে কারণ লোন পেয়ার আছে স্যার। अबे ऑक्सीजन गधा का- ढक्कन सुन, रुक, बहुत चिल्लाता है तू। बोल प्लस आई ना माइनस आई? माइनस মাইন बोलो प्लस एम ना माइनस एम? प्लस एम মাইনাস এম। কোনোটাই নেই, কোনোটাই নেই। আবার শোনো, बोलो CHO प्लस आई ना माइनस आई? মাইনাস আই। प्लस एम ना माइनस एम? तुमको देखना होगा ना बेटा, एम इफेक्ट तो तब काम करेगा जब आपके पास कंजुगेटेड सिस्टम होगा। यहाँ कौन सा कंजुगेशन है जो तुम एम इफेक्ट अप्लाई करेगा? बोलो, सारा फंडामेंटल तो खा पका के बैठ गए कि कौन सा इफेक्ट कहाँ अप्लाई करना, कहाँ नहीं अप्लाई करना है। तो क्या पढ़ के आया बे तुम लोग? না লোন পেয়ার দেখে বলে দিয়েছি। কোথায় লোন পেয়ার? আমি তো সেটাও দেখতে পাচ্ছি না। কোথায় লোন অক্সিজেন পেয়ার? অক্সিজেনের উপর আছে না? অক্সিজেন কি মেইন চেনের সঙ্গে যুক্ত আছে যে তুই অক্সিজেনকে ধরছিস? ও আচ্ছা। আমি বলেছিলাম যেই অ্যাটমের মাথায় লোন পেয়ার হবে বা নেগেটিভ হবে সেটা প্লাস এম দেখাবে। যার কাছে যেই অ্যাটম যার কাছে পাই বন্ড হবে বা প্লাস চার্জ হবে সেটা মাইনাস এম দেখাবে। কিন্তু এইটা কোথায় থাকতে হবে? এটা ডাইরেক্টলি কার্বনের সঙ্গে অ্যাটাচ থাকতে হবে, কার্বনের মেইন চেন। এটা কার্বনের মেইন চেনের সঙ্গে অ্যাটাচ থাকতে হবে। তো তোদের তো পুরো ফান্ডামেন্টালটা নষ্ট করে বসে আছিস, কি পড়াবো বল? आज का वार्निंग है बेटा, सुन लो, जरूरत पड़ने पे सुन लो बेटा। अगले क्लास में तुम लोग को वही बोलते हैं ना बेटा, अगर अभी भी आप लोग को टीचर को धमका के पढ़ाना होगा कि बेटा अगले क्लास में पकड़ के पूछेंगे, परीक्षा लेंगे, तुम लोग डर से पढ़ेगा, ये पढ़ाई बेटा हो सकता है आप मेरे डर से 1-2 दिन पढ़ाई कर लो, लॉन्ग टाइम में आपको फायदा नहीं पहुंचा पाए। मेरा एक ही बात बोलना है बेटा, अंदर से आग पैदा करो, कर सकते तो करो, तो आगे बेटा आप खुद ब खुद करते चले जाओगे। नहीं होगा तो वो उंगली करा करा के करने से नहीं होगा। हर बात पे आप लोग अगर धमकी देना पड़ेगा कि एग्जाम लेंगे, पकड़ के पूछेंगे, पढ़ कर आइए, और आप लोग उसी पैटर्न पे पढ़ोगे तो पढ़ के 12 पास कर लोगे बेटा। ये जो बड़ा सपना देख के बैठे ना कि हम डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, नहीं बन पाओगे। और अगर बन भी गए बेटा तो या तो झोला छाप डॉक्टर बनोगे या चिंदी चोर जैसा टाइप का इंजीनियर होता वही बनोगे, क्योंकि आप में वो टैलेंट होगा ही नहीं। आप तो घिस घिस के पास किए, क्या करोगे? कितना अच्छा क्वेश्चन तैयार किए, क्वेश्चन पढ़ाने का सारा मूड कचड़ा कर दिए बेटा आप लोग। अभी देखो बहुत कुछ डिस्कस करते हैं यहाँ पर, लेकिन जब आपके पास अभी कंसेप्ट ही नहीं है कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कौन डोनेट करेगा, तब हम क्या पढ़ाएंगे आपको, बोलो? बोल रहे तो बोल कार्बन आयन बनेगा?
हाँ सर। हाँ सर। ये देख कार्बन आयन कैसे बनता है इसमें। देख तो समझ में आया कार्बन आयन कैसे बना। हाँ सर। सुनो, अगर आपके पास ऐसा कोई सिस्टम मिले, SCH2 को किस नाम से पुकारता है? बोल, नाम बोल। मिथिलीडीन। अरे समझ यहाँ पर, CH4 का नाम मिथाइल। मीथेन, CH3 का नाम मिथाइल। मिथाइल, CH2 का नाम मिथिलीडीन। मिथिलीन। मिथिलीन, CH2 का नाम मिथिलीडाइल। मिथिलीडीन। बोल, CH2 का नाम यहाँ पर क्या है? मिथिलीन। बोल, क्या इंफॉर्मेशन दिया? हाईली एसिडिक। कब कब? जब दो साइड में दो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो। और जब दो साइड में दो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा तो बीच वाले को क्या नाम से पुकारेगा? एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। देख, दिमाग में बैठा है सब बात। और जहां पे एक्टिव मिथिलीन ग्रुप होगा बेटा, वहां कार्बन आयन सबसे जल्दी बनेगा। बोल रहे, चल सवाल का जवाब दे। 3 4 5 कौन कार्बन आयन बनाएगा? मिथिलीन, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। नंबर सवाल कितना पूछते हैं? 3 4 5 कौन बनाएगा? 3 5 तीनों बनाएगा। तीनों बनाएगा। क्या दिक्कत है? बोलना। NO2 ग्रुप सर माइनस आई, मैंने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। CN ग्रुप भी -I, सभी तो -I दिया रे गली, हाँ सर। है ना? यस। बोल तो सबसे स्ट्रॉन्ग -I F सर NO2। फ्लोरीन। NO2 के बाद सर CN, NO2। CN के बाद F है। जाओ ऑर्डर देखो। हाँ सर। फिर से सवाल 3 4 5 बोल, कौन कार्बन आयन बनाएगा? तीनों। तीनों। अच्छा, 1 2 3 4 5 कौन कार्बन आयन बनाएगा? पांचों बनाएगा सर। पांचों बनाएगा। सबसे जल्दी कौन बनाएगा? सबसे जल्दी वो 5 नंबर बनाएगा। 5 के बाद? 5 के बाद 4 बनाएगा। 3। 4 के बाद 3 बनाएगा। तो फिर 1। तो देख लो बेटा, आप लोग अगर लगता सर उस दिन तो इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा दिया, फिर से बोले बे ढक्कन लोग समझ ले, ये जितना कुछ भी पढ़ा रहे हैं, अगर ऑर्गेनिक पे कमांड बनाना है तो बेटा एक एक चीज आपके दिमाग में उतरा हुआ होना चाहिए। और अभी जो कार्बन आयन पढ़ रहे हैं, ये आगे चल के ये सब डायरेक्ट यूज होगा। उस टाइम भी अगर बैठ के रूल निकालने बैठोगे, अप्लाई करोगे, हो गया बेटा। आज इस चीज को पढ़ाने के टाइम पे आपको क्लियरली इंडिकेट करें, रियली अपसेट फ्रॉम दिस परफॉर्मेंस। आपको हम शुरू से आगाह करते हुए बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंटिन्यूटी डिमांड करता है। बीच में छोड़ोगे फंसोगे, फंडामेंटल याद नहीं रहेगा, फंसोगे। आज जो हरकत आप दिए बेटा, तैयार रहो। अगली बार से ऐसा सिचुएशन आएगा,
आपको गारंटीड दे रहे बेटा, ये सब पढ़ाना बंद करेंगे, बोर्ड लेवल का जितना होता है पढ़ा करके पास, क्योंकि तुम लोगों को चाहिए सर पास होना है। आपका बॉडी लैंग्वेज ये बोला कि सर हमको सब जिंदगी में कुछ नहीं करना है, करके क्या फायदा सर, साल भर में कोरोना से मर जाएंगे तो जिंदा रहना ही नहीं है, मत रहो फिर। तुम लोग वही पॉलिसी फॉलो कर रहे हो, छोड़ दो, पढ़ाई भी छोड़ दो, जाओ बाहर कोरोना में जाके घूमो फिरो। कार्बन आयन इंट्रोडक्शन हुआ, नाम हुआ, फॉर्मेशन हुआ। अब स्टेबिलिटी, बोलो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू aromaticity, inversely proportional to anti-aromatic, directly proportional to number of resonating structure, मतलब number of, बोल। हाइपर कंजुगेशन, मतलब number of, अल्फा अल्फा हाइड्रोजन। याद है, पढ़े थे, याद है? हाँ गलत पढ़े, देखो फिर से गलत पढ़े, फिर गलत पढ़े। सर मेसोमेरी, ऐ सुनो रे, बोल। एल्कीन, कार्बोकटायन, फ्री रेडिकल, कार्बन आयन, बोले इन चारों में हाइपर कंजुगेशन कौन शो करता है? सर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। कार्बोकैटायन छोड़ के बाकी 3। हाँ सर, कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन। जाओ तैयार हो करके आए, क्योंकि बेटा हम ऐसे नहीं पढ़ा पाएंगे, बार बार पढ़ा के पूछेंगे, जाओ पीछे खोल के देखो, रेडी होकर आओ। यहीं पे स्टॉप कर रहा है, स्टेबिलिटी पढ़ के आएगा फिर पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ के आएगा नहीं हो पाएगा। खाली मुंह उठा के चले आएगा सर हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, और बेटा पढ़ोगे नहीं तो कहां से होगा? जो 2 मिनट बोलने जा रहे ध्यान से सुनो। दरक्षा, हाँ सर। पिछले क्लास आई थी बेटा? हाँ सर। हामिया, तू पिछले क्लास आई थी? हाँ ठीक है। सुश्री का आज आया बेटा? नहीं आया, एब्सेंट है। अगले क्लास का टास्क बोल रहे, सुन लो। नेक्स्ट क्लास कब है? फ्राइडे सर। फ्राइडे। फ्राइडे के दिन बेटा हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ने वाले हैं। यहां देख, ये आपके पास रूल है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के हिसाब से, नंबर ऑफ आरएस के हिसाब से, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। चल एक एक करके प्रॉब्लम देते हैं, बोलना। पहला क्वेश्चन, बोल C6H5 whole 3C minus, C6H5 whole 2CH minus, C6H5 CH2 minus। बोल स्टेबिलिटी ऑर्डर।
फर्स्ट वाले ज्यादा तो स्टेबल first है, वाले सबसे फिर stable। सेकंड, फिर थर्ड। बोलो सर लास्ट वाला ज्यादा स्टेबल, क्यों? क्योंकि वो 6 ये एरोमेटिक है पहला वाला, মাঝেরটা তো নন অ্যারোমেটিক। नॉन एरोमेटिक पहला वाला, फिर हाँ सर याद रखना, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक, इन तीनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर एरोमेटिक का हमेशा ज्यादा होता है, एंटी एरोमेटिक का कम होता है बेटा, नॉन एरोमेटिक इन बिटवीन आएगा। चलो फर्स्ट वाला ज्यादा তো ফার্স্ট स्टेबल। এরটা সবচেয়ে স্টেবল, বেশি স্টেবল। तो बोल 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, सुपर प्राइमरी बोल सबसे ज्यादा स्टेबल। 3 ডিগ্রি। कौन सा डिग्री? 3 डिग्री। 3 डिग्री सबसे ज्यादा, लिखने में गलती किया था। 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों बेटा? क्योंकि उसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन। देख लो सब गांजा पी के बैठा हुआ है। अभी 2 मिनट पहले बात की कि कार्बा आनायन में हाइपर कंजुगेशन का बात नहीं होगा, मतलब अल्फा हाइड्रोजन का बात नहीं होगा। इसी बात पे इतना गुस्सा किए, चिल्लाए, काट दिए यहाँ पर जो सारा लिखे थे, फिर से आप वही रूल को चले गए बेटा। देखो आप कितना बड़ा ब्लंडर कर रहे हो। अल्फा हाइड्रोजन का कंसेप्ट कब इस्तेमाल करेंगे बेटा? जब हाइपर कंजुगेशन होगा ना। इसका यही तो बोल रहे बेटा, इससे साफ हाँ, पता चला आप लोग पढ़कर नहीं आए हो, या साला जो पढ़े वो समझे ही नहीं अभी तक बात। यही प्रॉब्लम है बेटा। बोलो आप लोग बोले ना कि 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों? 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल रीजन बोल। अगर आपसे पूछेंगे 1 नंबर क्वेश्चन पे पहला वाला सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है, बोल रहे एक बेंजीन रिंग में कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है? 5। तो यहाँ 15 आरएस बनेगा, यहाँ पर 10 आरएस बनेगा, यहाँ पर 5 आरएस बनेगा। तो ये रीजन दे दिए भाई कि इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। इसमें पूछा ये ऑर्डर क्यों? तो भाई इसका रीजन है कि ये एरोमेटिक है, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ये एंटी एरोमेटिक है, ये सबसे कम होगा, ये बीच में आएगा। तो बताओ ना 3 डिग्री यहाँ सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों होगा? স্যার এখানে এস ক্যারেক্টার দেখতে হবে। एस कैरेक्टर, चलो एस कैरेक्टर ढूंढने का तरीका क्या बेटा? बोलो एस कैरेक्टर ढूंढने का तरीका क्या? आप हाइब्रिडेशन चेक करोगे, sp3, हाँ sp2, sp, sp3 में एस कैरेक्टर कितना होता है? 25% तो 25%। में 33.33% होता है, और sp में कितना होता है बेटा? 50%। 50%, है ना? इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? जो sp कार्बन होगा। एसपी। हाँ ऐ बोल बेटा आजा, बोल इस कार्बन का हाइब्रिडेशन। एसपी। sp2 बोलो सर sp2। sp3। हाँ, क्या फायदा पढ़ाने का? देख बेटा 2 मिनट पहले पढ़ाया, यहाँ देख समझाया था यही बात। देखो तो हाँ क्या सर। बोला था? sp3 कब होगा चेक कर, sp2 कब होगा चेक कर। हाँ सर। बोलो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन, इसका हाइब्रिडेशन मतलब क्या हुआ? एस कैरेक्टर से सॉल्व नहीं होगा ये। हाँ। चलो अब मेरा सवाल का जवाब दो, ध्यान से सुनना। बोलो प्लस आई ना माइनस आई? CH3 सर प्लस आई ना माइनस आई? सर प्लस आई। CH3 प्लस आई। प्लस आई।
प्लस आई बोल प्लस आई डोनेटिंग ग्रुप ना विड्रॉइंग ग्रुप? सर डोनेटिंग। तो बोल इसके पास कितना डोनेटिंग ग्रुप है? 3 3 बोल इसके पास कितना डोनेटिंग ग्रुप है? 2 2 2 इसके पास कितना डोनेटिंग ग्रुप है? 8 और इसके पास? इसमें है ही नहीं। तो बोल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबिलिटी को घटता घटाता है। है। घटा देगा, है ना? तो बोल ऑर्डर क्या होगा? 3 डिग्री लेस देन 2 डिग्री लेस देन 1 डिग्री। हाँ, सबसे कम 3 डिग्री हो जाएगा। आप लोग का दिमाग में जो बैठा हुआ 3 डिग्री सबसे ज्यादा होगा, वो होगा बेटा फ्री रेडिकल में, वो होगा कार्बोकैटायन में। यहाँ तो सबसे कम हो जाएगा, उल्टा हो गया। देख लो, क्लियर कर लो, समझ लो। हाँ सर हाँ समझ। सर। सोचो तो अगर ये क्वेश्चन दिया जाए आपको, F CH2 माइनस Cl Br I, तो पहला वाला सबसे ज्यादा, फिर दूसरा वाला, फिर मतलब वैसे। है ना? हाँ। लेकिन अब सुनो, अब जो बताने जा रहे हैं वो एक कंप्लीट एक्सेप्शन है। अगर क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए बेटा, तो होना क्या चाहिए था? ये होना चाहिए था कि नहीं? बोल। हाँ सर। और ये सही ऑर्डर नहीं पाया गया। सही ऑर्डर देखो क्या पाया गया। ये सही ऑर्डर है, और इसका रीजन याद रखना। यहाँ पर एक खास तरह का रेजोनेंस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। और डी ऑर्बिटल रेजोनेंस कब होगा वो सुन ले, नियम सुन ले। वो तब होगा जब कार्बन के साथ क्लोरीन होगा, कार्बन के माथा पे माइनस चार्ज होगा। तो होता क्या बेटा, यहाँ पर समझ ले। यहाँ पर क्या करता है कि ये नेगेटिव चार्ज बैक बॉन्डिंग में जाता है, और बैक बॉन्डिंग में कहा जाएगा? क्लोरीन का डी ऑर्बिटल फाका हो तो उसमें ट्रांसफर कर देता है। ये सिर्फ क्लोरीन के मामले में होता है, तो याद रखना। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है और कंपेटिटिव लेवल पे आएगा। देख अगला सवाल, देख बोल। CH2 माइनस CH2 माइनस CH2 माइनस CH2 माइनस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसमें बेटा अगर नंबर डाल दे 1 2 3 4, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर सुन ले। सबसे ज्यादा 2, फिर 1, फिर 3, फिर 4। बोल इसका रीजन क्या बोलेगा? जो पहला वाला था सर जो पिछले सुन लो यहाँ पे। बोल यहाँ पे कितना आरएस बनेगा? 5 आरएस, 5 आरएस, 5 आरएस, 5 आरएस। लेकिन इसमें बनता +1, टोटल 6 आरएस बनता है। बोलिए एक एक्स्ट्रा कहाँ चला जाएगा? डी ऑर्बिटल रेजोनेंस दिखाएगा। टोटल 6 आरएस बनेगा, 2 सबसे ज्यादा होगा। समझा बात? हाँ सर। चलो एक और क्वेश्चन, इसका आंसर दो बेटा। बोलो, ये एक कार्बन आयन, ये दूसरा कार्बन आयन, और ये तीसरा कार्बन आयन। बोल बेटा सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? तो लास्ट वाला सबसे ज्यादा है। इस कैरेक्टर, ये वाला प्रॉब्लम इस कैरेक्टर से सॉल्व होगा। आया बात समझ में? हाँ सर। ये था बेटा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अब बात आता है रिएक्शन शोन बाय कार्बन आयन। कार्बन आयन कैसा रिएक्शन शो करता है, इसका बस अभी खाली 2 पॉइंट बना करके छोड़ दे रहे, या अभी नहीं पढ़ाया जाएगा आपको। रिएक्शन शोन बाय कार्बन आयन, मेनली 2 तरह का रिएक्शन मिलेगा। एक टॉटामेरिज्म
जो आपको हम पढ़ा चुके हैं बेटा, और एक आपको मिलेगा कंडेंसेशन रिएक्शन। अब ये कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है, इसके लिए अभी आप लोगों को थोड़ा वेट करना होगा। तो ये है बेटा आपका खेला, कंडेंसेशन रिएक्शन और टॉटामेरिज्म। तो ये कार्बन आयन का पार्ट कंप्लीट किए, तो सुन ले गधे लोग, जितना तक पढ़ाए हैं वहां तक रेडी करके आओ, रेडी करके आओ, तो आगे का पढ़ाई कंटिन्यू होगा। तो बोलो क्या क्या इंटरमीडिएट हमारा बच गया।